एक बात बताऊं, लड़के ना ज्यादा शर्माते हैं लड़कियों से बात करते वक्त, इसलिए कभी कभी लड़कियों को भी बात कर लेनी चाहिए। खुद से सबसे ज्यादा नफरत तब होती है जब आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करो और आपको पता चले कि आपकी मौजूदगी उसे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। जब भी कोई आपका विश्वास तोड़े तो उसे एक थैंक यू जरूर बोलिए, क्योंकि वही तो हमें सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझ के करना चाहिए। वो जो तुम्हारे जिक्र से महक उठती है न रूह मेरी, कम वक्त वो इश्क है। लेकिन आज तक समझ में नहीं आया जिक्र है या इत्र, महक उठती है हमेशा। हमने तो बहुत कदर करी उनकी, ना जाने कहाँ कमी रह गई जो वो नजरअंदाज करने लगे। तुझको नाई नजर। अच्छा सुनो ना, एक बात कहनी है। एक्चुअली वो क्या है ना कि आई मिस यू। बेसब्री से ढूंढ रही है नजरें मेरी, क्या सच में तुम्हें खो दिया है मैंने? उसे खूबसूरत लड़की नहीं चाहिए थी, उसे बस ऐसी लड़की चाहिए थी जो स्वाभिमानी हो सीता जैसी और मोहब्बत बेइंतहा राधा जैसी। खामोश हूँ तो सिर्फ तेरी खुशी के लिए, वरना दिल मेरे भी पास है और दर्द मुझे भी देना आता है। क्या बेहतर है क्या पता, पर तुमसे बेहतर क्या होगा। मोहब्बत में दूरियां जरूरी होती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ सही कहते हैं, क्योंकि दूरियां ही तो बताती हैं कि कौन सा इंसान मोहब्बत निभा रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, कौन आपसे सच में प्यार करता है या कौन आपके बिना जीना सीख रहा है। दूरियां सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है, वही तो बताता है कि किसकी मोहब्बत सच्ची है और किसकी नहीं, कौन आपके बिना जीना सीख रहा है और कौन आपके बिना जी रहा है। तो अगर मोहब्बत में दूरियां आ गई हैं तो ये सोचो कि आपका टेस्ट टाइम चल रहा है। अगर आप पास हो गए तो मोहब्बत आपकी, और अगर आप फेल हो गए तो कोई बात नहीं, सच तो पता चल गया कि वो इंसान आपका कभी था ही नहीं। तो मोहब्बत में अगर दूरियां आ रही, इश्क जिस पन्ने पर हमने लिखा था तूने वो पन्ना ही जला दिया, और अब लगता है कि अगर शिद्दत से किसी इज्जतदार पन्ने पर लिखती तो ना वो वफा जलती ना वो कागज चलता। जब कोई छोड़ के चला जाए तो उसको जाने दो, क्योंकि अगर अपना होगा तो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। दर्दों के साथ मिलती अब रात है। जब कोई छोड़ के चला जाए तो उसको जाने दो, क्योंकि अगर अपना होगा तो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। दर्दों के साथ मिलती अब रात है तेरी। मैं हार गई बुरी तरीके से, मैं नहीं चुरा पाई तुम्हें, इसलिए वो सारे ख्वाब चुराती हूँ जो तुमसे जुड़ी हुई है। बात में दम तो है कि एहसास के कोई पैर नहीं होते हैं, लेकिन दिल तक हर हालत में पहुंच जाते हैं। पहले जमाने की मोहब्बत सिर्फ अंधी हुआ करती थी, फिर उसने ना अपना इलाज करवाया और अब वो शक्ल सूरत करियर बैंक बैलेंस सब देखती है यार। सॉरी यार, अच्छा गुस्सा कर लो, लेकिन बात तो करना बंद मत करो। मुझसे दूर कहीं न जा, बस यही कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रह। कुछ लोग आदतों की तरह होते हैं, कितना भी कर लो छूट ही जाते हैं। ये जिंदगी है,
और इस जिंदगी में जब हमें कोई अच्छा लगता है तो उसकी हर एक बुरी चीज भी हमें अच्छी लगने लगती है। तुम कहते हो ना मुझसे कि तुम मत लिखा करो, तो ये बताओ ना और कैसे महसूस करूं तुम्हें। किसी को चाहो जरूर, पर किसी को इतना भी मत चाहो कि तुम उसे भुला ही ना पाओ। दिल मेरा कितनों ने दुखाया है। असली मोहब्बत तो वो होती है जिसमें एक दूसरा इंसान उस हर बात को इग्नोर करे जिससे रिश्ता टूटने का डर बना रहता है। माना वो इंसान आपसे बहुत ही सारी शिकायतें करता है, आपसे छोटी छोटी बातों पे लड़ता है, आपको बेवकूफ बोलता रहता है, आपको पागल बोलता है, आपकी कभी जिद पूरी नहीं करता और आपसे बेइंतहा जिद करता है, आपको डराता है। लेकिन एक बात बताओ, आपको क्या लगता है उससे ज्यादा मोहब्बत क्या आपको कोई करता है या फिर कर पाएगा? तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। जब वो मुझे छोड़ के जा रहा था तो मैं बस एक तरसी हुई निगाहों से उसे देखकर बस मन में ये कह रही थी, दिल तो ले गए हो तुम, बस जान रह गई है। याद रखना, जब कोई तुम्हारी सादगी से खेलेगा ना तो मैं तुम्हारा गुनाह बनकर तुम्हें याद आऊंगी। प्यार तेरा करे मजबूर सनम वफा दे। सच बताऊं, हर गाना अच्छा लगने लगता है जब वो मेरे कानों में गाता है। चाहता कितना तुमको दिल तुम नहीं जानते, क्या है मेरे दिल। कमाल की बात है ना कि किसी से बेइंतहा 4-5 साल मोहब्बत करने के बाद लोगों को पता चलता है कि हमारी फैमिली नहीं मानेगी, हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग ये रिश्ता मान्य नहीं होगा, मेरी फैमिली इस रिश्ते को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ताज्जुब की बात है, ये डिसाइड अगर आप पहले कर लेते तो ना ही किसी का दिल टूटता, ना ही वो आपके लिए तड़पता। तो पहले डिसाइड कर लो किसी के साथ रिलेशन में आने से पहले कि क्या आपकी फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगी। सिर्फ खुद के कुछ दिनों की खुशी के लिए ना किसी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद करना सही नहीं है। ऐसा मत करना कभी भी किसी के भी साथ। हर एक चीज़ पूरी तरीके से प्लान करने के बाद एक रिलेशन में आना। यूं जल्दी जल्दी प्यार मोहब्बत हुआ और एक रिलेशन में आ गए और उसको हर्ट। कमाल है ना, वो रोज तुम्हारे साथ वो ख्वाब देखती है जिसे मैंने हकीकत में जिया था। गैरों की राहों में, गैरों की बाहों में, जब जब भी तू सो। कहा था ना एक दिन फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, एक दिन तुम्हारी याद आनी बंद हो जाएगी, एक दिन तुम्हारी यादों में रोना बंद हो जाएगा, एक दिन मेरा तड़पना बंद हो जाएगा, एक दिन तुम्हारे दूर जाने की कसक खत्म हो जाएगी। हाँ, वो दिन आ गया। तुम आज़ाद हो हमेशा के लिए। ख्याल रखना अपना। तुम्हें तुम्हारी आज़ादी मुबारक। कभी कभी दिल सिर्फ ये देखना चाहता है कि आपके बारे में दूसरों का दिल क्या फील करता है। कभी कभी दिल सिर्फ ये देखना चाहता है कि आपके बारे में दूसरों का दिल क्या फील करता है। सुनो, जब भी तुम जिंदगी में अकेले हो जाओगे और तुम्हें लगेगा कि वो अब तुम्हारा साथ नहीं दे रही है, तो लौट आना। मैं हमेशा वहीं पे खड़ी हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़ के गए थे, हमेशा। हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे, तुझको भुलाना।
वो जो तुम्हारे जिक्र से महक उठती है न रूह मेरी, कम वक्त वो इश्क है। बड़ी देर बाद मैंने समझ आया, मैं दिल आया दिमाग ला। मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत गलती पता है क्या है? तुम। कभी कभी दिल सिर्फ ये देखना चाहता है कि आपके बारे में दूसरों का दिल क्या फील करता है। इश्क जिस पन्ने पर हमने लिखा था, तूने वो पन्ना ही जला दिया। और अब लगता है कि अगर शिद्दत से किसी इज्जतदार पन्ने पर लिखती तो ना वो वफा जलती, ना वो कागज चलता। जिस इंसान से सच में मोहब्बत होती है ना, सच्ची वाली, वो जिंदगी में मिले या ना मिले, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, कभी भी नहीं ले सकता है। फिर चाहे उससे बेहतर या बेहतरीन चीज ही जिंदगी में क्यों ना आ जाए, उसकी जगह हम कभी भी किसी को नहीं ले सकते और ना ही उसको अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। जिस पन्ने पर उसका हक था, उस पन्ने पर हम दोबारा लिखावट नहीं लिखते हैं। फिर भी कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन हमें उस खोई मोहब्बत की याद आ ही जाती है और दिल कहता है कि काश अगर वो होता जिंदगी में तो कहानी कुछ और होती, इबादतें कुछ और होती, उसकी लिखावट कुछ और होती, है ना। और ये मच्छर इग्नोर करना। प्यार उसी से करो जिसे कंट्रोल कर सको। जब प्यार आपको कंट्रोल करने लगे तो उसे बर्बाद कर दो।